हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर आपके अपने यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी 2.06 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य, यूजीसी नेट, जीआरएफ, यूकेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी लेक्चरर और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज की क्लास में हम भीष्म साहनी की महत्वपूर्ण रचनाओं को करने वाले हैं और इनके एक दो कुछ तथ्य हैं। मैं तथ्यों को ज़्यादा नहीं रखा हूँ क्योंकि ये पीडीएफ ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा। अभी हम इस वीडियो में सिर्फ रचनाओं को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इनकी जन्म की बात करें तो 8 अगस्त 1915 में रावलपिंडी में इनका जन्म हुआ था। आपको यही याद रखना है बस कि 1915 में इनका जन्म हुआ था, एक क्रम आपको याद रहे बस। उसके बाद आपको मृत्यु से इतना फर्क पड़ेगा नहीं प्रश्नों से, ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता ऐसा प्रश्न। साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला है इनको तमस के लिए। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है तमस 75। और इनके उपन्यासों की बात करें तो झरोखे इनका सबसे पहला उपन्यास है, झरोखे। फिर कड़ियाँ 1970, तमस 73 और 73 में लिखा गया और मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार 2 साल के बाद। उसके बाद बसंती है, मैयादास की माड़ी है, कुंतो है, नीलू नीलिमा नीलिमा नीलूफर है 2000। और जय हिंद की सेना 2010 की, ठीक है। अगर आप ट्रिक की बात करें, देखिए ट्रिक प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग क्षमता के अकॉर्डिंग बनानी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ट्रिक याद रहती है, फिर बीच में रचना मिस हो जाती है और उससे पूरी ट्रिक इधर उधर हो जाती है। और फिर जब पूरी ट्रिक ही याद नहीं होगी तो फिर कभी कभी ट्रिक याद होती है तो फिर कवि को भूल जाते हैं। तो एक ट्रिक हमेशा हर जगह हर व्यक्ति के लिए काम में नहीं आ सकती। मेरे को तो एक रचना याद थी, जैसे तमस याद था, तो तमस को मैंने बीच में रख के इनकी रचनाओं को याद कर लिया कि 3 साल पहले कड़ियाँ थी, फिर 3 साल पहले झरोके थे, फिर बसंती आई थी उसके 7 साल बाद। ऐसे करके मैयादास की माड़ी ये सारी रचनाएं याद की, लेकिन एक भी रचना ना परीक्षा में नहीं पूछी गई थी उस समय पर। अब पता नहीं कौन सी रचना कब पूछ ले, कोई भरोसा थोड़ा है। कुछ हैं, देखिए क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये भी ज़रूरी है। बहुत सारी रचनाएं हैं हिंदी साहित्य में, बहुत ज़्यादा रचनाएं हैं। इतनी रचनाओं को याद करना बहुत मुश्किल कार्य है। और साथ में उनका कालक्रम कि रचना कब की है, सही क्रम में लगाना तो एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता है, लेकिन कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ लेके चलना पड़ता है, बस यही है। आ, कहानी संग्रह में सबसे पहले भाग्य की रेखा है, पहला पाठ है 1957 का। पटरियाँ हैं, भटकती राख है, पटरियाँ हैं, वॉच है, शोभा यात्रा है 1981 की। निशाचर की पाली है 1983, पाली है 89 का, डायन है 98 का। तो ऐसे ही आप याद कर सकते हैं कि भाग्य की रेखा के लिए पहला पाठ कराया, क्योंकि कोई भटकती हुई राख ये कहीं से उठा के लाए थे। और कहाँ से उठा के लाए, तो जो रेल की पट्टियाँ होती हैं वहाँ से इन्होंने वॉच करके, वॉच मतलब होता है देखना, तो वॉच करके इन्होंने ले आए। अब कब लाए, शोभा यात्रा, अब उसकी शोभा यात्रा किसी की निकली होगी तो अब वहाँ से ले आए। अब वहाँ निशाचर यानी कि रात की निशाचर था, रात का समय था। तो पाली मतलब एक पल समझ सकते हैं आप इससे। तो ये जो राख थी, ये राख किसकी थी, ये डायन की थी। इसलिए वो क्या कर रहे थे, भाग्य की रेखा के लिए पहला पाठ कर रहे थे। कौन, भीष्म साहनी। चलिए अगला है, इनके कुछ नाटक हैं, महत्वपूर्ण नाटक हैं। हानुस 1977 का। कबीरा खड़ा बाजार, ये तो कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। रंग दे बसंती चोला, ये तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन कवि का नाम आप भूल जाएंगे। रंग दे बसंती चोला आपने सॉन्ग भी सुना होगा, लेकिन कवि का नाम याद नहीं आएगा। माधवी, मुआवजे 1998 का, आलमगिरी 1999 का। तो ये इनके कुछ नाटक हैं। और नाटक, इतने इनकी रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। सारी रचनाओं को देखना कोई सही नहीं है, क्योंकि क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, जो आपको लगता है कि ये परीक्षाएं अभी तक पी वाई क्यू में पूछी गई हैं
और इनके पूछे जाने की संभावनाएं हैं, आप उनके साथ 10 एक्स्ट्रा कर लीजिए, लेकिन वही जो परीक्षा में संभावनाएं हैं जिनकी पूछे जाने की, है ना, तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा। और बहुत सारे कवियों की रचनाओं को लेकर मैंने वीडियो बना दिया है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर से उनको देख लीजिएगा। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, और ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली टॉपिक पर अगली क्लास में।